chemical properties of haloalkane. तो हेलोएल्केन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी फैमिली है जो केमिकली रिएक्टिव है, केमिकली रिएक्टिव कैसे है कि जो हेलोएल्केन्स है यानी कि RX, अब R का मतलब एल्काइल यानी कि कार्बन होगा जो हेलोजन से जुड़ा होगा, तो यहां पर जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग पोलर है, बिकॉज हेलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ होंगे, जिससे कि हेलोजन पार्शली नेगेटिव, कार्बन पार्शली पॉजिटिव, तो ये कंपाउंड क्या हो गया, पोलर हो गया, और पोलर होने की वजह से ही ये रिएक्टिव है, केमिकली रिएक्टिव। तो ये कौन कौन सी रिएक्शन करेगा? अभी 3 तरह की रिएक्शन पढ़ेंगे हम। एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक एलिमिनेशन रिएक्शन, और कुछ अदर रिएक्शन पढ़ेंगे भी। तो मतलब मेन हमारे लिए 2 ही हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले भी फर्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन दोनों वर्ड का मीनिंग समझो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, रिप्लेस करना। अब रिप्लेसमेंट किसकी होएगी? न्यूक्लियोफाइल की होएगी। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है, देखो न्यूक्लियो का मीनिंग होता है पॉजिटिव, बिकॉज ये वर्ड जो है रिसेंबल कर रहा है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और फीलिंग का मतलब है अट्रैक्ट, तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने वाला यानी कि नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल जो है या तो कोई नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज होगा और न्यूट्रल बट हैविंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सही लिखा है? नहीं, हैविंग लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज है तो लोन पेयर होगा। तो नेगेटिवली चार्ज का मतलब है जैसे कि OH नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, Cl नेगेटिव ये न्यूक्लियोफाइल है, Br नेगेटिव ये न्यूक्लियोफाइल है, और चार्ज्ड स्पीसीज मतलब हैविंग लोन पेयर का मतलब है जैसे वाटर है, वाटर में कोई चार्ज नहीं होता लेकिन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं और ये लोन पेयर पॉजिटिव की तरफ ही भागते हैं, तो इन सभी को हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि नेगेटिव से नेगेटिव को रिप्लेस करना, नेगेटिव को नेगेटिव से रिप्लेस करना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब जो हेलोएल्केन है उनमें नेगेटिव कौन है? हेलोजन्स, FCl, Br, I ये नेगेटिव है। इनको हम किसी दूसरे नेगेटिव से रिप्लेस करेंगे, इनको हम किसी दूसरे नेगेटिव से रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करके हम डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएंगे इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो 2 तरह की होती है, मतलब उनका जो मैकेनिज्म है
वो दो तरह से प्रोसीड कर सकता है। दो तरह की होती है ये, एक होती है बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है अभी उसको रिप्रेजेंट करते हैं एस एन से। एस के पैरों में एन, एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन। और जो ये बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इसको रिप्रेजेंट करेंगे SN2। SN2 बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इस बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में इसका जो मैकेनिज्म है ना वो हम बाद में करेंगे, पहले रिएक्शन पढ़ेंगे। पहले रिएक्शन पढ़ेंगे, इसका मैकेनिज्म हम बाद में करेंगे। जैसे कि इसमें होगा क्या, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं पहले कि कोई न्यूक्लियोफाइल जिसके पास या तो लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, प्लस में हेलो एल्केन। तो ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा एल्काइल ग्रुप पे, जिससे कि यहां से हैलोजन निकलेगा। तो R के साथ न्यूक्लियोफाइल लग गया और X जो है वो अलग हो गया, हैलाइड आयन जो है वो अलग हो गया। ठीक है, मतलब कि X का निकलना, X नेगेटिव की जगह इस नेगेटिव का लगना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये बायोमोलिकुलर कैसे है वो मैं मैकेनिज्म में बताऊंगा। इसमें X नेगेटिव निकल रहा है, मतलब कि पहले भी बताया था एक CF है, CCl है, CBr है और CI है, ये चार है भी। तो सबसे पहले हैलाइड किस में से निकलेगा बताओ, कौन सा हैलाइड निकलेगा भी? I नेगेटिव। क्वेश्चन भी था ना कि विच इज द बेटर लिविंग ग्रुप, I नेगेटिव बेटर लिविंग ग्रुप है। कार्बन से पहले, कार्बन में से सबसे पहले निकलेगा ये सभी के कंपैरिजन में। रीजन क्या है इस बात का कि जो आयोडीन है, आयोडाइड है, लार्ज साइज है, कार्बन स्मॉल साइज हो गया। तो बताया था कि जो एटम आपस में जुड़े हुए हैं अगर उनके साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो बॉन्डिंग क्या बनेगी? वीक बनेगी। वीक बनेगी तो इजीली टूट जाएगी। तो यहाँ पर बेटर लिविंग ग्रुप हो गया I में। तो ये लिखे पूछ ले कि CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, इनमें से सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसके अंदर होगा? फास्टली किसके अंदर होगा? CH3I के। तो ये मान लो MCQ में आ गया तो CH3I, और रीजन भी पता होना चाहिए कि I नेगेटिव लार्ज साइज एज कम्पेयर टू कार्बन, जिसकी वजह से बॉन्डिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ठीक है, बॉन्डिंग में बहुत वीक है, साइज में डिफरेंस है, तो I नेगेटिव जल्दी रिलीज हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले भी देखो हेडिंग से ही क्लियर होता चला जाएगा कि हमें किसको किससे रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले रिप्लेस करना है सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्साइल OH नेगेटिव। यानी कि OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। अब खुद बताओ कि अगर मान लो यहां से X नेगेटिव हटकर OH नेगेटिव लग गया तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगी यहाँ। तो मतलब कि हेलो एल्केन से अल्कोहल भी बढ़ती है
और जब ये यूनिट स्टार्ट हुई थी तो बताया था कि ये यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन से लगभग सभी प्रकार के, सभी टाइप्स के जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो एल्डिहाइड है, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, चाहे वो एमाइंस है, सारे बनते हैं इनसे। और इनमें देखेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल अब कोई ऐसा कंपाउंड लेना पड़ेगा जो OH नेगेटिव दे, हमें OH नेगेटिव दे, तो वो कंपाउंड हमने ले लिया पोटासियम हाइड्रोक्साइड या सिल्वर हाइड्रोक्साइड RX प्लस में KOH ये ले लो, या सिल्वर हाइड्रोक्साइड ले लो, दोनों को मिला के बॉयल करना है, बॉयल करना है तो X नेगेटिव जो है OH नेगेटिव से रिप्लेस हो जाएगा, ROH प्लस में KX, अब R की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप अपनी मर्जी से देख लेना क्या लगाना है, CH3 लगाना है, CH3 CH2 लगाना है। X की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से क्या नहीं हो सकता, मोस्ट प्रोबेबली क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, फ्लोरीन नहीं हो सकता। रीजन बताओ, क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, फ्लोरीन एटम स्मॉल साइज का है जिससे कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से क्या होगा भी, फ्लोराइड आयन इजीली नहीं निकलेगा। उसके बाद सेकंड रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी मतलब कि देखो R एल्केन ऑक्सीजन, ये एल्कोक्सी हो गया, RO नेगेटिव या OR नेगेटिव को कहते हैं। तो इसमें देखो अगर X की जगह OR लगेगा तो ROR बनेगा भी, तो ROR को क्या कहते हैं भी, ईथर कहते हैं। तो ईथर की फॉर्मेशन होएगी, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो रिएक्शन समझ में आगे होगी, RX प्लस में अब कोई कंपाउंड लेना पड़ेगा जिसमें OR हो, तो वो ले लिया सोडियम एल्कोक्साइड, Na पॉजिटिव OR नेगेटिव। अब ये जो OR नेगेटिव है ये किसको रिप्लेस करेगा भी, हेलोजन को रिप्लेस करेगा, ROR प्लस NaX। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। तो इसी तरीके से अगर मुझे रिप्लेसमेंट करनी है बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप, अब कार्बोक्सिलेट ग्रुप क्या होता है, RCOO नेगेटिव, ठीक है। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पता ही लग गया कि क्या बनेगा, किस तरीके से रिएक्शन होगी। ये RCO, ये सही स्ट्रक्चर है इसकी, RCOOR, और ये क्या बना भी, ईस्टर बना, AgX ईस्टर। तो तीन तरह के कंपाउंड बना दिए हमने कि जो हेलो एल्केन है उनसे अल्कोहल कैसे बनेगी, उनसे ईस्टर कैसे बनेगा और उनसे ईथर कैसे बनेगा। तो कई बार रिएक्शन आ जाते हैं कि इस रिएक्शन में हुआ क्या है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन हुआ है इसके अंदर। आगे है सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, साइनाइड से है, फोर्थ रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, यानी कि Cr नेगेटिव से
एल्काइल साइनाइड बनेगा यहाँ पे, देखो एक बार RX प्लस में कोई ऐसा कंपाउंड ले लिया जिसमें CN हो, तो वो पोटासियम साइनाइड भी हो सकता है और सिल्वर साइनाइड भी हो सकता है, लेकिन अब फर्क आ जाएगा रिएक्शन में, दोनों इकट्ठे नहीं ले सकते हम। पहले पोटासियम साइनाइड की रिएक्शन देखो, पोटासियम साइनाइड से X नेगेटिव CN नेगेटिव से रिप्लेस होगा, बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस में KX, तो ये बन गया एल्काइल साइनाइड, याद रखना है एल्काइल साइनाइड। एल्काइल साइनाइड की एप्लीकेशन है, एल्काइल साइनाइड से हम 3 तरह के कंपाउंड और बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहां से इसको रेज कर रहा हूं, एल्काइल साइनाइड 3 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं इससे भी। पहले क्या किया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस में ये बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH प्लस में NH3। थोड़ा सा बता देता हूं कैसे बनाएंगे, RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस में 2 वाटर के मॉलिक्यूल, दोनों को ब्रेक किया, H पॉजिटिव OH नेगेटिव और एक को कंप्लीटली ब्रेक कर दिया O2 नेगेटिव H पॉजिटिव, तीनों बॉन्ड को ब्रेक किया। कार्बन नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन, तो N पे 3 नेगेटिव और कार्बन पे 3 पॉजिटिव आएगा। तो जो ये 3 पॉजिटिव है ना, दो रह गए यहाँ पे, 2, तो ये जो 3 H पॉजिटिव है, 2 कैसे रह गए, H2O होता है ना, तो 3 H पॉजिटिव 3 N नेगेटिव के साथ मिलके अमोनिया बनाएंगे। उसके बाद कार्बन पे 3 पॉजिटिव है, कार्बन की 3 वैलेंसी फ्री है विद पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव स्टेबल करेगा, 2 पॉजिटिव को 2 नेगेटिव स्टेबल करेंगे, तो RCOOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अगर हेलो एल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना आ गया तो हमें इस पूरी रिएक्शन को फॉलो करना है। पहले हेलो एल्केन की रिएक्शन करवानी है पोटासियम साइनाइड से, फिर उसका जो है एल्काइल साइनाइड बनेगा, फिर उसकी रिएक्शन उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है। अभी ये रिएक्शन एक बार और आएगी, कहाँ पे आएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली यूनिट में। जितनी भी करवा रहा हूँ ना, एक एक बार दोबारा आएगी, जैसे पहले एल्कोहल वाली रिएक्शन थी तो एल्कोहल वाली यूनिट में भी आएगी, ठीक है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड वाली थी, ईथर वाली थी, ईस्टर वाली थी, तो उनके भी यूनिट है हमारे पास, उनमें भी एक एक बार और आएगी ये रिएक्शन, ये भी आएगी दोबारा। उसके बाद क्या है कि अगर हम बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर एसिड एमाइड बनेगा RCONH2, RCONH2। देखो एक बार, RC प्लस में N, 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, टू पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद हमने वाटर लिया, वाटर को ब्रेक किया, 2H पॉजिटिव O2 नेगेटिव, तो O2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव के साथ और ये इसके साथ, तो RCO बन गया, RCC के साथ O लग गया, N के साथ 2H लग गए, तो ये बन गया एसिड एमाइड। तो ये भी हमारे पास यूनिट है एमाइन वाली, तो वहां पे दोबारा एक बार और करेंगे रिएक्शन को। उसके बाद रिडक्शन है, सोडियम
रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, अल्कोहल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, रिडक्शन होगा, 2 बॉन्ड कार्बन की फ्री हो जाएंगी, 2 नाइट्रोजन की फ्री हो जाएंगी, मतलब 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ लग जाएंगे और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ लग जाएंगे। तो ये बन गया एमाइन, एमाइन, ये एसिड एमाइड और एक कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 तरह के कंपाउंड बने। मतलब कि जब हम हेलो एल्केन की रिएक्शन करवाते हैं पोटासियम साइनाइड से तो एल्काइल साइनाइड बनता है और एल्काइल साइनाइड से 3 अलग अलग तरह के कंपाउंड बना सकते हैं। पहला एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो बनेगा एसिड एमाइड और अगर उसका रिडक्शन करेंगे तो एमाइन बनेगा। इसके बाद भी अगर मैं पोटासियम साइनाइड की जगह सिल्वर साइनाइड ले लें तो फिर जो मेन प्रोडक्ट बनेगा भी वो RNC बनेगा, RNC एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि पोटासियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाई तो एल्काइल साइनाइड बना, सिल्वर साइनाइड के साथ करवाई तो एल्काइल आइसोसाइनाइड बना। तो मोड ऑफ लिंकेज अलग हो गई, यहाँ पर कार्बन के साथ लिंकेज है या नाइट्रोजन के साथ लिंकेज है। अब इसका रीजन क्या है, क्या इसका मतलब है, क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है कि इसके साथ रिएक्शन कर रहा है अल्काइल साइनाइड बनाएगा एज ए मेन प्रोडक्ट, सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो मेन प्रोडक्ट एल्काइल आइसोसाइनाइड बनाएगा। रीजन क्या है कि जो ये पोटासियम साइनाइड है, पोटासियम साइनाइड आयनिक है, जो ये पोटासियम साइनाइड है ये आयनिक है। अब आयनिक कंपाउंड जब डिसोसिएट होगा वो K पॉजिटिव Cn नेगेटिव में होगा, ठीक है। अब कार्बन के पास नेगेटिव और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो ये हो गया एम्बिडेंट लीजेंड। एम्बिडेंट लीजेंड, एम्बिडेंट लीजेंड क्या होता है, जो 2 तरफ से कोऑर्डिनेट बोर्ड बना सके लेकिन एक टाइम पर एक ही तरफ से जुड़ता है, ठीक है। अब ये जुड़ेगा R के साथ, R में किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ। जो Cn है वो R के साथ लगा हुआ है ना, Cn R के साथ लगा हुआ है, R में कौन से एटम के साथ लगा हुआ है, कार्बन के साथ। अब कार्बन कार्बन जुड़ेगा या कार्बन नाइट्रोजन, मतलब ये दोनों तरफ से बॉन्ड बना सकता है, कार्बन के थ्रू भी नाइट्रोजन के थ्रू भी, लेकिन ये प्रेफर कहाँ से करेगा, कार्बन से करेगा, क्योंकि सेम एटम के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनती है। अगर कार्बन, इसका कार्बन और इसका नाइट्रोजन जुड़ेंगे तो बॉन्डिंग में मतलब एटम के साइज में डिफरेंस, कार्बन नाइट्रोजन के साइज में डिफरेंस, तो बॉन्डिंग क्या बनेगी, वीक बनेगी, ठीक है। अब ये प्रेफर करेगा कार्बन को कि कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाए, जबकि नाइट्रोजन के साथ भी बना सकते हैं, दोनों रास्ते इसके खुले हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो सिल्वर साइनाइड है ये कोवलेंट है, कोवलेंट है, ये इतना आयनिक नहीं है, इसलिए जब ये टूटेगा तो ये Cn और लोन पेयर ये रिलीज करेगा, कार्बन पे नेगेटिव है ही नहीं, मतलब अब ये कार्बन के थ्रू बॉन्डिंग नहीं बना सकता, अब तो मजबूरी होगी ना, अब सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू बनाएगा, नाइट्रोजन के थ्रू बनाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग बना रहा है, यहाँ ये कार्बन के थ्रू बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से बना सकता था, लेकिन प्रेफर ये कार्बन को करेगा क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनती है। और यहाँ पर ये नाइट्रोजन, एक ही रास्ता है, नाइट्रोजन के साथ बनाएगा, कार्बन के साथ नहीं बनाएगा। हाँ जी, टाइम भी देखो, टाइम तो 36 देख लेंगे, मैं करूँ ड्यूटी की करूँ।
सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप, नाइट्राइट बोल लो या नाइट्रो ग्रुप कह लो, एक फर्क समझोगी। एक होता है नाइट्रेट, एक होता है नाइट्राइट। नाइट्रेट होता है NO3 नेगेटिव और नाइट्राइट होता है NO2 नेगेटिव, और इसे ही नाइट्रो कहते हैं। नाइट्राइट को नाइट्रो ही कहते हैं इसको भी। अब जैसे अभी रिएक्शन हमने पढ़ी साइनाइड वाली, सेम यही रिएक्शन नाइट्रो का कि RX प्लस में KONO पोटासियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन अगर करेगा तो ये मेन प्रोडक्ट बनाएगा RONO, यानी कि एल्काइल नाइट्राइट बनाएगा। ये एल्काइल नाइट्राइट। लेकिन अगर ये रिएक्शन करता है सिल्वर तो फिर ये बनाएगा RNO2, RNO2, ये होगा नाइट्रो ग्रुप। अब यहाँ पे ये नाइट्रो का काम करेगा, ये नाइट्राइट है, ONO नाइट्राइट है, NO2 नाइट्रो है, नाइट्रो एल्केन। तो रीजन वही आएगा कि यहाँ पर जो ये कंपाउंड है ये आयनिक है, ये जब टूटेगा K पॉजिटिव और ONO, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, दो तरह से जुड़ सकता है, दो तरफ से जुड़ सकता है ये, ठीक है। लेकिन ये एक टाइम पर देखो यहाँ पर क्या करेगा, प्रेफर करेगा किसको, O को। कार्बन जो है R का जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ना कि नाइट्रोजन के साथ। वही बात आ गई कि नाइट्रोजन के साथ अगर जुड़ेगा तो साइज में ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो साइज में कम डिफरेंस है, तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बढ़ेगी। अब यहाँ पे AgNO2 क्या हो गया, कोवलेंट हो गया, ये सिर्फ NO2 नेगेटिव रिलीज होगा, तो यहाँ तो फिर एक ही रास्ता है बॉन्डिंग बनाने के लिए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। बात समझ में आ गई? तो दोनों क्वेश्चन सेम है, साइनाइड वाला भी और नाइट्रो वाला भी। साइनाइड में पोटासियम साइनाइड से रिएक्शन करोगे तो अल्काइल साइनाइड बनेगा मेन प्रोडक्ट, और सिल्वर साइनाइड से करोगे तो आइसोसाइनाइड मेन प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे ही नाइट्रो और नाइट्राइट है, नाइट्राइट ONO, नाइट्रो NO2। इसके बाद है सब्स्टिट्यूशन बाय एल्काइनाइल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्काइनाइल ग्रुप। अब एल्काइनाइल ग्रुप होता है RC ट्रिपल बॉन्ड C, RC ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब एल्काइल ग्रुप में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो वो बन जाएगा एल्काइनाइल ग्रुप, एल्काइनाइल ग्रुप, एल्काइनाइल ग्रुप। तो एल्काइल हैलाइड ले लिया, प्लस में RC ट्रिपल बॉन्ड C Na ले लिया। वही बात, अभी X नेगेटिव जो है इस नेगेटिव से रिप्लेस होगा, RC Na, ठीक है। ये बन गया एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। अब ना इसमें एक और चीज है कि इस रिएक्शन का यूज करते हैं लोअर एल्काइल को हाइयर एल्काइल में चेंज करने के लिए, लोअर एल्काइल को हाइयर एल्काइल में चेंज। जैसे कि हमारे पास है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। मान लो यहाँ पे CH3 है सपोज, तो 3 कार्बन वाली एल्काइल है, तो मुझे 4 कार्बन वाली एल्काइल बनानी है। तो ये तरीका होता है, कैसे
अगर ध्यान हो +1 में पढ़ा था कि जो अल्काइल ग्रुप टर्मिनल वाला अल्काइल ग्रुप होता है वो एसिडिक होता है। कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। ठीक है, एस करेक्टर 50% है, टोटल 100% हो गया ना एस और पी, तो एस के हिस्से में 50 आ गया, जिसकी वजह से ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो यहाँ से H पॉजिटिव को रिलीज करेगा ये कार्बन नेगेटिव। मतलब कि ये वाला जो अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइन है ना, ये H पॉजिटिव दे रहा है, और जो H पॉजिटिव देते हैं वो क्या होते हैं? एसिड। तो इसलिए अगर पूछा जाए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में से ज्यादा एसिडिक कौन होता है? एल्काइन। और एल्काइन भी वो वाला जिसके टर्मिनल पर ट्रिपल बॉन्ड है, सिरे में, बीच में ना हो। मतलब एक तो ये है H लगा हुआ था, एक ये है CH3, ये एसिडिक नहीं है, क्योंकि जहां से हाइड्रोजन को निकलना है ना, वो कार्बन तो sp3 है, sp3 है, तो मतलब वो कार्बन sp हाइब्रिडाइज हो, मतलब कि ये वाली अल्काइन हो वो। तो जब यहां से H पॉजिटिव निकलेगा तो यहाँ क्या लगेगा? Na। ठीक है, क्योंकि NaOH बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये तो एसिड हो गया और बेस ले लिया। ठीक है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव वाटर, Na इसकी जगह लग गया, बन गया ये बड़ा। फिर रिएक्शन करवा दी इसकी CH3Cl के साथ, तो वही बात है कि NaCl आपस में जुड़ जाएंगे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 प्लस NaCl, तो बन गई 4 कार्बन वाली अल्काइन। तो मतलब इस रिएक्शन का यूज करेंगे लोअर अल्काइन को हायर अल्काइन में चेंज करने के लिए, कन्वर्जन में यूज करेंगे। इसके बाद है सब्स्टिट्यूशन बाय एमिनो। यहां पे रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ, क्योंकि अमीनो ग्रुप उसमें NH, RX प्लस में अमोनिया, अमोनिया को मैंने ऐसे लिख दिया। तो पहले स्टेप में HX बाहर निकलेगा, RNH2। ठीक है, अब फिर सेकंड स्टेप में फिर अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा, यहां से H और यहां से X, माइनस के HX, और उस H की जगह R लग जाएगा, तो R2NH। आगे फिर एक और हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो यहाँ पर फिर R X के साथ रिएक्शन, H की जगह R लग जाएगा, R3N। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर और बचा हुआ है, फर्दर फिर रिएक्शन करेगा ये RX, R4N नेगेटिव और X नेगेटिव, तो ये साल्ट बन जाएगा। देखो ना, R नेगेटिव, R पॉजिटिव, X नेगेटिव। ठीक है, R पॉजिटिव जुड़ गया नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, नाइट्रोजन ने लोन पेयर दे दिया उसको, नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? X नेगेटिव को भी अपनी तरफ खींच लेगा। तो मतलब ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी चारों तरीके के बन जाएंगे। ये नेमिक रिएक्शन है अभी, हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। और इससे पहले भी एक नेमिक रिएक्शन थी भी, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। क्या प्रोडक्ट बना था उसमें? ROR, इथर। ठीक है, वो भी एक बार दोबारा आएगी, विलियमसन सिंथेसिस वाली। तो भाई इनका मैकेनिज्म भी अगली क्लास में करेंगे।